लिए राजाओं को खड़ा किया, लेकिन राजाओं ने भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया और उन्होंने अपनी मूर्तियों की सेवा की जो उनके लिए फंदा बन गई। हाँ, उन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटियों को दुष्ट आत्माओं को बलिदान चढ़ाया और निर्दोष लहू बहाया। अपने बेटे और बेटियों का लहू जिनको उन्होंने कनान की मूर्तियों को बलि चढ़ाया, और देश लहू से प्रदूषित हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को लोगों को चेतावनी देने के लिए भेजा कि वो अपने पापों के पश्चाताप करें और परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन उन्होंने बार बार बगावत की। लोग इन भविष्यवक्ताओं से नफरत करते थे और पश्चाताप करके परमेश्वर की सेवा करने के बजाय उन्होंने बिना किसी दया के इन परमेश्वर के जनों की हत्या की। बार बार इज़राइल की संतान ने पाप किया। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने यह होने दिया कि वो बंदी बनकर गुलामी में कष्ट उठाएं। आज हम सबको देखें, हम कोई भिन्न नहीं है। पूरा संसार झूठे लोगों, चोरों, हत्यारों और व्यभिचारियों से भरा है। हमें प्रतिशोध बहुत पसंद है। हम सब पाप के शाप की अधीनता में हैं। पवित्र शास्त्र ऐलान करता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आइए देखते हैं कि एक पापी के मरने के बाद उसका क्या होता है। ये मनुष्य सोचता था कि इसके पास सब कुछ था। पवित्र शास्त्रों ने कहा, और मैं अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, चैन कर, खा, पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, लेकिन हम सब अशुद्ध वस्तु की तरह हैं और हमारी धार्मिकताएं मैले चिथड़ों के समान है और हम सब पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की तरह उड़ा दिया है। एक क्रोधित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक डरावनी बात है। मृत्यु के बाद उसके प्राण को परमेश्वर के भयानक न्याय का इंतजार करने के लिए नरक में ले जाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के अनंत जीवन के प्रेम उपहार को अस्वीकार किया। समय आ रहा है, उसे परमेश्वर के न्याय का महान और भयानक दिन कहते हैं, जब सारे जो अपने पापों में मरे हुओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय के लिए उपस्थित होना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन देखा और उस पर जो बैठा था, जिसके चेहरे से धरती और स्वर्ग भाग गए और उनके लिए कोई स्थान न मिला। और समुद्र ने जो मरे हुए उसमें थे दे दिए, और मृत्यु और नरक ने जो उनमें मरे हुए थे दे दिए। और मैंने मरे हुओं को, छोटे और बड़े, परमेश्वर के सामने खड़ा देखा और पुस्तकें खोली गई, और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। और मरे हुओं का न्याय उन चीजों से हुआ जो उन पुस्तकों में लिखी थी, उनके कामों के अनुसार। हर निकम्मा शब्द जो मनुष्य कहेंगे, वो उसका न्याय के दिन लेखा देंगे। जब वो पूरा होगा, परमेश्वर एक स्वर्गदूत से जीवन की पुस्तक खोलकर देखने को कहेगा कि आपका नाम उसमें है या नहीं।
स्वर्गदूत देखेगा और कहेगा, वो नाम यहां नहीं है प्रभु। और परमेश्वर कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और इसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और ये अनंत दंड में चले जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। बाइबल कहती है, और उनकी पीड़ा का धुआं हमेशा और हमेशा के लिए ऊपर उठता रहता है, और उन्हें ना दिन ना रात चैन नहीं रहता, हमेशा के लिए। लेकिन परमेश्वर ने अपने महान प्रेम में एक मार्ग तैयार किया, जिससे आप इस भयानक स्थान से बच सकते हैं।